सहरसा के तीसरे चरण को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घटना घट गई। दिन दहाड़े सरेआम एक युवक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और इस गोलीबारी में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसका इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला के समीप की है। मृतक शख्स का नाम मिक्की चौबे बताया जा रहा है। गोलाबारी की घटना से शहर में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने शहर के थाना चौक जाम पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे। चौबे नाम का व्यक्ति था जिसे गोली लगी है और गोली मारने वाले जो व्यक्ति थे आशीष मिश्रा नाम और उनके साथ और भी कुछ लोग थे। अभी जो मिक्की चौबे थे उनकी जो मृत्यु हो गई, साथ ही जो अन्य व्यक्ति घायल हैं उनके घुटने में जो है हमने जो कि कुछ खून बह रहा था, जख्म उनका इलाज चला और जो भी लोग इसमें हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। नहीं, सब को लेकर सर थाने के आगे भी आके वो लोग जो है तो हमला कर रहा था। देखिए, क्योंकि उनके परिजन थे और थोड़े आक्रोशित थे, इसलिए उनके द्वारा आकर के यहाँ पे। घटना नेदुआ बाजार प्रतापपुर ब्लॉक की है, जहां पर बाइक पर दो लोग जा रहे थे और पीछे से एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर हालत में है। बताया जा रहा है 28 तारीख को रात में ये घटना घटित हुई है। दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को डालीबाग स्थित कॉलोनी के पास वसंत विहार पार्क अमर उजाला के निकट में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा राष्ट्रीय जनहित कायम का कर्मचारी महासंघ के द्वारा बेरोजगारी को लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश महासचिव सर्वेश पाठक, जिलाध्यक्ष अजय पांडे, जिला मंत्री बलवंत सिंह, प्रदेश महामंत्री शिवांजलि पांडे, मंडल अध्यक्ष शिव कश्यप मंडल, उपाध्यक्ष रमाशंकर मंडल, मंत्री साहिल कश्यप जैसे अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और भाजपा के कार्यकर्ता माननीय नितिन गडकरी का आदेश है कि हर कंधे को काम और हर हाथ को काम संभालना है और उनका कहना है कि अगर किसी कारणवश कामदार भाई किसी चीज का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन्हीं की समस्या को दूर करने के लिए हमें लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ये अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय जनहित कामगार कर्मचारी। मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में। नितिन गडकरी जी का सपना है कि हर हाथ को काम, हर कंधे को संभाल। तो हमारे कामगार भाई जो किसी कारणवश जो है किसी चीज़ का लाभ नहीं ले पाते थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का, इसकी सारी चीज़ों को करने के लिए हमें यहाँ पे भेजा है। उत्तर प्रदेश में प्रभारी बना और रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, फिर भी मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा है। बीजेपी की सरकार होते हुए जिस पर क्राइम इतना बढ़ रहा है कि सरकार इसे रोक नहीं पा रही, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, हमारा जो कामगार का विषय है, अब कामगार से विषय से रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर मंत्री बहुत ऊर्जावान है और काम भी अच्छे से कर रहे हैं, उस पर कोई प्रश्नवाची चिन्ह उठाने का विषय नहीं है। हम हर व्यक्ति जो काम करने घर से निकला है, जैसे पत्रकार बंधु ही है, वो भी कामगार है। क्या है कि हम एक स्किल लेवल डेटा कलेक्ट करा रहे हैं। हमने सबसे पहले प्रदेश को 6 प्रांतों में, जैसे कि संघ के दृष्टि से था, ऐसे 6 प्रांतों में हमने बांट रखा है और 6 प्रांतों में के बाद जिला लेवल पे जिला मतलब 16, 17 जिलों के हमारे। सुल्तानपुर अमहट के मंडी के अंदर लोगों का कहना है कि कोई साफ सफाई नहीं है। जगह जगह पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। जो व्यापारी बाहर से आते हैं उनको रहने का ठिकाना नहीं है और खाने की व्यवस्था नहीं है। जो मंडी के अंदर कैंटीन है लगभग 8 से 9 महीने से बंद है, उनको यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। धर्मकांटे के बगल में जो चैम्बर बना हुआ है उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, लगभग 8 से 9 महीने से वो भी खराब है। मंडी के अंदर 15 से 20 गाड़ियां चोरी हो गई हैं। धर्मकांटे के ऊपर जो लोहे की सीट पड़ी है वो बैंड हुई पड़ी है। दिन भर में लगभग 80-90 गाड़ियां लोडिंग अनलोडिंग उस पर से गुजरती हैं। ये अपनी न्यूज़ 24 से मैं हूँ अफसर खान। आज हम बात करें सुल्तानपुर अमहट मंडी में। यहाँ मंडी में जो कांटा लगा हुआ है, ये कांटा जो है बैंड हो चुका हुआ है। काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी वाले को आने जाने में। और जो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चल नहीं रहा है, लगभग 1 साल से वो भी बंद है। हम देखते हैं कांटे की तरफ क्या कंडीशन है कांटे का।
हम अपने कैमरामैन से बोलते हैं इधर दिखाने के लिए कांटे के हाल देखा जाए क्या दिक्कत है। देखते हैं इधर, देखिए ये कांटा जो है उठा हुआ है, इस पे गाड़ी का आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और ये इस पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा जो है बंद है। यहाँ गाड़ी लगभग 15 से 20 गाड़ी चोरी हो चुकी हैं। यहाँ गाड़ी में बताया जाता है जो कैमरा चल नहीं रहा है। और ये देखिए यहाँ जो तार आया हुआ है ये गटर है, गटर आप हमारे कैमरे के सामने वही जो आपको सवाल करेंगे उसके लिए जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं देंगे? मंडी सच्ची तो आप है ना। हाँ बना लो, फांसी चढ़ा लो यार। नहीं ऐसे पीछे पड़े हो कि जैसे खा जाओगे। ये हमारा काम है, हमारा काम। आप अपना लैंग्वेज चेंज कीजिए, आपको खाएंगे नहीं। क्या बता रहे हैं? हमारे सचिव जी ने मोबाइल छीना हुआ है, इनसे पूछे जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पैसे मांगा जाए। कोई प्रूफ है आपके पास? कौन पैसा? इसका कोई प्रूफ है? पत्रकार पे आरोप लगा रहे हैं आप। मंडी के पास आप हम पे आरोप लगाए, उसका कोई आपके पास है जो आप कह रहे रिश्वत मांग रहे हैं? आपने लगा अभी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मंडी के हालात इतने खराब है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपसे कौन रिश्वत मांग रही थी? मैं बताऊँ काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? पत्रकार कौन पैसा मांगा? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हुआ है, मेरी तबीयत खराब है, गले में आप वहाँ बैठा हुए हैं, बिना मास्क के बैठे हुए सर, बिना मास्क आप भीड़ में बैठे हुए हैं। आप ड्यूटी पे क्यों आएंगे? आप हम पे आरोप लगाए, उसका कोई आपके पास है जो आप करो रिश्वत मांग रहे हैं? आरोप लगाए? आपने लगाया अभी, आप जवाब क्यों नहीं आपने दे रहे? लगाया है। हालात इतने खराब आप है, बताएं। आप जवाब क्यों नहीं दे नहीं, रहे? आपसे कौन रिश्वत मांग रहा है? इस चीज ना बता दे। कोई काम कर रहे हैं। नहीं, पत्रकार रोड बन रहा है। पत्रकार कौन? पत्रकार आपके पास कौन फोन करा हुआ है, मेरी तबीयत खराब है, गले में खराश है। मास्क कहाँ फिर? उसके बावजूद मास्क नहीं लगा, आप वहाँ बैठे हुए हैं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं सर, बिना मास्क आप भीड़ में बैठे हुए हैं। ये बताइए आप, बिल्कुल आपके पास कोरोना चेकअप है? आपके पास प्रूफ है? क्या है बताइए, रिपोर्ट दिखाइए हमको। आप कोरोना पॉजिटिव बता रहे, रिपोर्ट दिखाइए ना आप हमको। पत्रकार है यार। नहीं, ये बताए ना, आप क्या कोरोना पॉजिटिव हो तो कहाँ घूम रहे हैं आप? कोरोना पॉजिटिव आप घूम रहे हैं मार्केट में, ये बताइए ना। मास्क क्यों नहीं लगाया? आप कोरोना पॉजिटिव है तो यहाँ क्यों घूम रहे हैं आप? क्यों आप घूम रहे हैं भाई यहाँ पे? गजब गजब क्या बात है। हमारे देश के चौथे स्तंभों को देख लीजिए आप। हम आपको देख रहे हैं सर, आपको देख रहे काम कर रहे हैं। हैं। ये मंडी हमारे शहर की मंडी है, यही सब्जियां जाती हैं। हम देख रहे हैं क्या गंदगी, आप भी देखिए इसको, आप देखिए। पानी बंद है तो गंदगी है, तो क्यों है ना, यही चीज हम तो पूछना चाह रहे हैं, क्यों है? वाले बताएंगे, बीडीसी बताएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है सर, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आप यहाँ के, आप मंडी में क्यों टहल रहे हैं? आपको क्यों, आप क्वारंटीन नहीं हुए? आप इसका जवाब है आपके? जब आप कोरोना पॉजिटिव बताओ। रायबरेली दिनशा गौरा के अंतर्गत जलालपुर दही में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही लोग जुलूस में शामिल हुए। बड़ी मस्जिद के पास से खपुरा बाजार तकिया होते हुए कस्बा होकर दोबारा आकर एक छोटी सी सभा में तब्दील होकर अल्लाह से मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी गई। शांतिपूर्ण कोविड-19 का पालन करवाने में जनाब मौलाना गुफरान मुस्तैदी, मेराजुल हसन फारूकी, जाहिद खां, रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद अकबर, अनवार अहमद अली आदि अनेक हिंदू मुस्लिम समाज के लोग शामिल रहे। गुरुवार की देर रात भूमिया फार्म निवासी दो युवक बाइक द्वारा किसी कार्य से रामराज आ रहे थे। युवकों की बाइक में अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिस कारण एक युवक की मेरठ उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गुरुवार की देर रात रामराज थाने के भूमिया फार्म निवासी कुलदीप पुत्र पलवेंदर उम्र करीब 21 वर्ष और विशाल पुत्र संजय बाइक द्वारा किसी कार्य से रामराज आ रहे थे। बाइक सवार जैसे ही जमालपुर के समीप पहुंचे तो रामराज की ओर से आ रहे एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित मौके से फरार हो गया। नानपारा थाने के अंतर्गत भावनियापुर चौराहे पर तेज रफ्तार पिकअप ने एक बच्ची को बुरी तरह से रौंद दिया, जिससे बच्ची का पैर बुरी तरह से घायल हो गया। तेज रफ्तार पिकअप बच्ची को रौंदने के बाद भागने की कोशिश करने लगा, तभी गांव के लोगों ने पिकअप वाले को रोक लिया। मौका देखते ही ड्राइवर पिकअप छोड़कर फरार हो गया। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। जमीन कब्जाने आए लोगों ने खेत में ट्रैक्टर चलाकर उसमें खड़े गन्ने को नष्ट कर दिया। पूरा मामला नूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद अख्तर की जमीन को दबंग प्रेमपाल पुत्र कल्लू सिंह
डालचंद, विजय, सुशील द्वारा अवैध रूप से भूमि कब्जा करने का प्रयास किया गया। आपका अकरम, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? मारपीट करी है। अच्छा दरोगा है जी दरोगा जी और उनके साथ उनके रिश्तेदार हैं। जी मतलब हमारे गन्ने के खेत में ट्रैक्टर निकाल रहे हैं जी गन्ना काट के फेंक दिया जी पानी भरा हुआ था उसमें दोनों ट्रैक्टर फंस गए जी और जब बोले भाई ट्रैक्टर क्यों निकाल रहे हैं तो इसमें पानी क्यों भरा तुमने जी ठीक है तुम्हें जी। मतलब खेत हमारा ये बोले कि पानी क्यों भरा तो उस और मारपीट गाली किस गलौज करने लगे मारपीट करने लगे अब्बू के साथ मतलब जो पिताजी है उनके साथ जी। और भाई के साथ। तो क्या भाई की क्या स्थिति है? वो बहुत गंभीर हालत है उनकी जी। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अस्पताल में भर्ती हैं। अब आप क्या चाहते हो? बस न्याय चाहिए इंसाफ। अवैध रूप से बन रही आतिशबाजी पर पुलिस ने शिकंजा कसा 165 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की बरामद की गई। घर में आतिशबाजी का आइटम बन रहा था। पुलिस ने 2 फटाखा कारीगर को भी गिरफ्तार किया। थाना स्योहारा इलाके का ये पूरा मामला है। तो स्योहारा द्वारा कस्बा स्योहारा से नजाकत और रिफाकत 2 सगे भाई हैं। पटाखा बनाने का कार्य उन्होंने बिना लाइसेंस के शुरू किया था। कस्बे के बीच में से इनके कब्जे से बने हुए 165 किलोग्राम जो विस्फोटक क्रैकर पटाखे बरामद हुए हैं और उनके पास से पटाखा बनाने के काला पाउडर, एल्युमिनियम, गंधक आदि करीब 15 से 20 किलोग्राम बरामद किया गया है। ये अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। इनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और IPC में अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जाए।